इंग्लैंड के शांत गांव लॉन्गबॉर्न में बेनेट परिवार रहता था। श्री और श्रीमती बेनेट और उनकी 5 बेटियां, सुंदर और कोमल जेन, बुद्धिमान और स्वतंत्र एलिजाबेथ, किताबों में डूबी रहने वाली मैरी, चंचल किट्टी और नटखट और लापरवाह लीडिया। उनकी माँ, श्रीमती बेनेट, बस यही चाहती थी कि उनकी सभी बेटियां किसी अमीर आदमी से शादी कर लें, क्योंकि उनकी पारिवारिक संपत्ति केवल किसी पुरुष उत्तराधिकारी को ही मिल सकती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। एक अमीर नौजवान, श्री चार्ल्स बिंगले, ने पास के नेदरफील्ड पार्क को किराए पर ले लिया था। कहा जा रहा था कि वह हैंडसम, दयालु और सबसे महत्वपूर्ण अविवाहित था। श्रीमती बेनेट ने तुरंत अपनी बेटियों से उसकी मुलाकात कराने की योजना बना ली। गांव में आयोजित एक शानदार नृत्य समारोह बॉल में बेनेट परिवार की मुलाकात श्री बिंगले से हुई। वह वास्तव में आकर्षक निकला और उसने जेन में गहरी रुचि दिखाई। लेकिन उसका दोस्त, श्री फिट्जविलियम डार्सी, बहुत ही घमंडी और रूखा निकला। उसने किसी से भी ठीक से बात नहीं की और जब एलिजाबेथ ने उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वह उतनी सुंदर नहीं है कि मुझे लुभा सके। एलिजाबेथ, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसे बहुत अपमानजनक लगा और उसने तुरंत डार्सी से नफरत कर ली। समय बीतता गया और जेन और बिंगले के बीच प्यार बढ़ने लगा, लेकिन एलिजाबेथ को एक और शख्स में दिलचस्पी थी, एक आकर्षक सैनिक, श्री विकहम। विकहम ने एलिजाबेथ को एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। डार्सी ने उसे उसके अधिकार में मिलने वाली संपत्ति से वंचित कर दिया था, केवल जलन के कारण। ये सुनकर एलिजाबेथ को डार्सी और भी क्रूर और अभिमानी लगने लगा। इसी बीच, जब जेन को यकीन हो गया था कि बिंगले उससे प्यार करता है, तभी अचानक वह लंदन चला गया। एलिजाबेथ को शक हुआ कि इसमें डार्सी का हाथ था। कुछ समय बाद डार्सी ने अप्रत्याशित रूप से एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन यह इजहार किसी मीठे और रोमांटिक अंदाज में नहीं हुआ, बल्कि उसने यह जताया कि वह उससे शादी करना चाहता है, हालांकि उसका परिवार और सामाजिक स्थिति निम्न स्तर की है। एलिजाबेथ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने डार्सी को कड़ाई से मना कर दिया। उसने उसे आरोप लगाया कि उसने न केवल उसकी बहन जेन और बिंगले के बीच दूरी बढ़ाई, बल्कि विकहम के साथ भी अन्याय किया। अगली सुबह डार्सी ने एलिजाबेथ को एक पत्र दिया, जिसने उसकी सारी सोच बदल दी। उस पत्र में उसने सच बताया, विकहम झूठा था। उसने डार्सी की छोटी बहन, जॉर्जियाना, को उसकी संपत्ति के लिए बहलाने की कोशिश की थी। साथ ही जेन और बिंगले के मामले में उसने सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप किया था क्योंकि उसे लगा था कि जेन को बिंगले से प्यार नहीं था। ये जानकर एलिजाबेथ बहुत हिल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने डार्सी के बारे में गलत धारणा बना ली थी, ठीक वैसे ही जैसे डार्सी ने पहले उसके परिवार के बारे में बना ली थी। धीरे धीरे उसका मन डार्सी के प्रति बदलने लगा। इसी बीच एक बड़ी मुसीबत आ गई। एलिजाबेथ की छोटी बहन, लीडिया, श्री विकहम के साथ भाग गई, जिससे पूरे परिवार की बदनामी होने वाली थी। लेकिन अचानक खबर आई कि विकहम ने लीडिया से शादी करने के लिए राजी हो गया। बाद में एलिजाबेथ को पता चला कि यह सब डार्सी ने किया था। उसने विकहम को पैसे देकर शादी करने के लिए मजबूर किया और उसके परिवार की इज्जत बचा ली। इसके बाद बिंगले लौट आया और जेन को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे जेन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर डार्सी, जो पहले से अधिक विनम्र और बदला हुआ था, एक बार फिर एलिजाबेथ के सामने आया और प्यार भरे अंदाज में उसे शादी के लिए प्रपोज किया, बिना किसी घमंड या अहंकार के। इस बार एलिजाबेथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह प्यार ने अभिमान और पूर्वाग्रह पर विजय पाई। जेन और बिंगले और एलिजाबेथ और डार्सी ने एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिताया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार समझ, परिपक्वता और दूसरे मौके पर आधारित होता है।